नो साउंड हियर। रमज़ान डे 3, रमज़ान का तीसरा रोज़। यहाँ पे मेरा बेटा जो वो नमाज़ पढ़ रहा था माशाल्लाह से। तो ये एज़ यूजुअल यहाँ पर जो है वो इफ्तारी की तैयारी हो रही थी। यहाँ पर मैं टेलर जी के जो सर थर्ड मेंबर उनको कह रही थी कि ये आलू की चटनी में चिकन पाउडर कौन डालते हैं, और ये इमली के पानी भी इन्होंने इतना ज़्यादा ऐड कर दिया था इसमें। आलू के पकौड़ों के लिए आलू कटे हुए, लेकिन इतने छोटे छोटे से आलू कौन कट करते हैं। फ्राई चीज़ें नहीं बनानी, नहीं बनानी, नहीं बनानी, लेकिन कोई नहीं सुनता। रुको ज़रा सब्र करो। ये देखें, या अल्लाह कब आएंगे वो दिन के घर वाले मेरी भी सुनेंगे। अभी इंतज़ार कर रहे थे कि रमज़ान कब आएंगे, और रमज़ान आने वाले हैं। और देखते देखते पता ही नहीं चला कि रमज़ान का जो है वो तीसरा और चौथा रोज़ा हो चुका है। मेरी बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी सारी इबादतों को, जितने भी लोग जो भी इबादत करें, अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए। हम सबको और ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता करें। अच्छा, मैं दुआ करती तो आप लोग आमीन ज़रूर कह दिया करें। क्या पता है किसके आमीन से दुआ कबूल हो जाए। अच्छा, ये जो आज का व्लॉग है ये बहुत ज़्यादा जो है वो लेट हो चुका है। मैंने अब डिसाइड किया है कि मैं उसी दिन पर जो है ना व्लॉग अपलोड कर दूँगी। जैसे कि आज चौथा रोज़ा है ना, तो मैं आज का व्लॉग जो है वो अपलोड कर दूँगी। अच्छा, मुझे नहीं पता कितने लोग जो है मेरा व्लॉग देख रहे हैं। तो यहाँ पे एज़ यूजुअल वही जो इफ्तारी बनाते वक्त होता है वही हो रहा था। कभी इनको कुछ करना होता है, कभी इनको कुछ नहीं करना होता। यहाँ पर मैं जानती हूँ सबके किचन का यही हाल होता है इफ्तारी के वक्त। आप लोग भी मुझे बताएं कि कौन कौन तरावी पढ़ रहा है। वैसे सबको पढ़नी चाहिए, और अगर कोई नहीं पढ़ रहा तो आप वही पढ़ें। तो व्लॉग्स की टाइमिंग जो वो डिसाइड हो चुकी है। रेगुलर जो है व्लॉग्स अपलोड हो जाएंगे। और दूसरा ये कि व्लॉग्स में जो है ना अब इफ्तारी और सहरी जो है ना वो इतनी नहीं दिखाई जाएगी। कम और मिनिमल सी जो है ना सहरी और इफ्तारी होगी। अब मैं रेसिपीज़ की वीडियोस डालूँगी और हदीस वगैरह की, थोड़ी सी हम तफसीर भी करेंगे। तो यहाँ पर ये वही जो मैंने पैटीज़ बनाए थे, जो है वहाँ पर ये वो बन रहे थे। आप लोगों को अगर कोई सवाल पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अपने क्वेश्चंस जो हैं वो तो क्वेश्चंस कीजिए, हम लोग उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे प्रॉपर। मुझे मेरी फैमिली को अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिए कि लाजमी हमें सबसे दुआ के बारे में ज़रूर कहना चाहिए। कभी कभी जो हम अपने हक़ में दुआ करते वो कबूल नहीं होती, लेकिन अगर कोई और हमारे हक़ में दुआ करते तो वो कबूल हो जाती है, और अच्छी भी बात है। इसके साथ साथ हमें सबके साथ अपना बिहेवियर ऐसा रखना चाहिए कि हमें किसी को दुआ का कहने की ज़रूरत ही ना पड़े। अगर हम दुआ का कहें तो आगे से हमें ये जवाब मिले, मैंने आपके लिए दुआ कर ली है। लेकिन जिन्हें आप नहीं जानते, और अगर कोई आपको नहीं जानता, तो जाहिर सी बात है उनको दुआ का कहना पड़ता है स्पेशली। तो आप लोग भी सबसे कहा करें कि वो आपको दुआ में ज़रूर याद रखें। तो अभी मैं आप लोगों से कुछ सवाल कर लेती हूँ, अगर आप लोग उसका जवाब देना चाहें तो ज़रूर दीजिएगा। आप लोग इफ्तार में ज़्यादा क्या खाना पसंद करते हैं? सहरी आप लोगों के घर में किस वक्त होती है? सहरी में आप लोग ज़्यादातर क्या खाते हैं? अच्छा, यूजुअली घरों में ये होता है कि जो है वो सहरी में योगर्ट यूज़ की जाती है, लस्सी यूज़ की जाती है, लस्सी पीते हैं लोग। बट टू बी ऑनेस्ट मेरे घर में ऐसा कोई सीन नहीं है। अच्छा, क्या आप लोगों में से कोई सहरी में जूस पीता है, शेक्स वगैरह? ज़रूर बताइएगा अगर कोई पीता है। वैसे मेरा ख्याल है इफ्तार में हमें जो है ना ज़्यादातर फ्रूट्स खाना चाहिए। टाइम देख सकते हैं, ये 1 घंटा 40 मिनट कुछ आगे है। इतना टाइम हो गया लेकिन अभी इफ्तारी रेडी नहीं हुई है। तो यहाँ पर टेबल पर इफ्तार जो है वो रेडी हो गई थी, तो मैं वो दिखा रही थी कि क्या क्या जो इन्होंने किया है। और यहाँ पे हमने आज जो है वो जूस में रूह अफ़ज़ा बनाया था, पानी वाला, जो कि मुझे बहुत पसंद है। ये बहुत ज़्यादा लाइट होता है तो इसलिए मुझे बहुत पसंद है। ये छोटे छोटे से जो पिज़्ज़ाज़ बनाए गए थे। यहाँ पे बस छोटी सी नोक-झोंक हो रही थी, और साथ ही साथ इफ्तार भी। रोज़े से कुछ मिनट पहले जो है वो लाजमी दुआ किया करें। रोज़े से पहले की गई दुआ जो है वो फ़ौरन कबूल होती है। उस दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। इफ्तार में कुछ हो या ना हो तो लेकिन पापड़ और आलू की चटनी होनी चाहिए पापड़ के साथ। अच्छा, मुझे लगता है कि आप लोग थोड़े कंफ्यूज होंगे, तो क्यों कंफ्यूज हैं, क्या क्वेश्चन से आप लोगों के माइंड में सही है, तो फिर आप लोग वो कमेंट करें, तो मैं पढ़ेंगे हम लोग और फिर आपको उसका आंसर देंगे। क्या ये क्यों आ गया? अच्छा, आलू के पकौड़े जो है वो अभी पेंडिंग है, और अभी टाइम नहीं है। शायद वॉइस ओवर जो है वही ज़्यादा बेटर है, मे बी। एक नॉर्मल व्लॉग जो वॉइस ओवर विदाउट वॉइस ओवर हो वो भी हम अपलोड करेंगे, तो आप लोग हमें बताइएगा कि ये नॉर्मल व्लॉग सही है या फिर वॉइस ओवर वाला सही है।
मुझे थोड़ा वॉइस ओवर वाला सही लग रही है, लेकिन इसलिए इसमें थोड़ी मेहनत होती है। वो वाला आप लोग ये है कि आप साथ ही साथ बना लो, साथ ही साथ बोल लो, सब कुछ कर लो, सही होता है। आप लोगों ने कुरान पाक अभी तक कितना पढ़ लिया है, कितने पारे हो गए आप लोगों के? अच्छा कुछ भी हो, इफ्तार में अगर ऑयली चीज़ें यानी कि फ्राई आइटम्स अगर हों तो ना चाहते हुए भी ना आपका दिल चाहता है कि यार ये खा लें, और फ्रूट्स को आप स्किप कर देते हैं। इसलिए ही मैं इन लोगों से कहती हूँ कि ये फ्राई आइटम्स इतने ना बनाया करो, थोड़े बनाया करो। नहीं खाए जाते फ्रूट्स फिर इनके आगे। तो आज मैंने जो है वो कैमरा सेट यहाँ पर करके रख डाली दिया जी था, की एक और जो मेंबर हम हैं इफ्तार जो कर रहे कलाची थे खा वो भी रही थी, रिकॉर्ड हो तो रहा था। मैं भी उनके साथ ही जो है वो खाने लग गई। तो कहने लगी टेबल पर है, आप वहाँ से भी तो ले सकती हैं ना। तो मैंने कहा अरे भाई रमज़ान है, आप ऐसा शेयर करेंगे तो आपको सवाब मिलेगा। ये वही मेंबर हैं जिन्होंने जो है छोटे छोटे से पिज़्ज़ाज़ बनाए थे, और इफ्तार के बाद जो है वो इनको लेकर आई थी, और जो कि मुझे टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे। इसका व्लॉग भी मैं अभी अपलोड कर देती हूँ। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।